हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से 83 और पुष्पा के बारे में, क्योंकि पुष्पा ने फाइनली बीट कर दिया है 83 का रिकॉर्ड। अब क्या रिकॉर्ड था, कैसे कलेक्शंस हुए, ये सब आप लोग जानना चाहेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ो आप लोग भूल जाएंगे और आपसे कहना चाहूंगा, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करेगा, साथ ही बेल बटन आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि इस चैनल से कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। यहाँ पर अपडेट सीधी साधे में देने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पे पुष्पा तो बोलते हैं कमाल के कलेक्शंस कर ही रही है, हर दिन कुछ नया कीर्तिमान रच रही है, और जो भी इसके कलेक्शंस होते हैं वो अब इसे रिकॉर्ड ही है। ये एक्चुअली एक रिकॉर्ड ही है, क्योंकि बहुत वक्त के बाद इस तरह का कलेक्शन साउथ फिल्म से देखने को मिल रहा है हिंदी मार्केट में, वो भी पोस्ट कोविड एरा में। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, मुझे क्या दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी क्रिटिक प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि पुष्पा हिंदी डब में 100 करोड़ तक जाएगी। इट वॉज आई मीन एंड दैट सिचुएशन जब स्पाइडरमैन थी और उसके अलावा 83 थी, तो और उसके बाद हमको ये भी तो पता था ना कि उस समय RRR आएगी, ये सब वो सब फिल्में आएगी। तो पूरा बोलते ना, आप क्या सोचो और जर्नी किस तरह और ले जाए, ये अपने आप में अलग बात है। RRR आती, सीधी सी बात है, फिल्म खत्म हो जाती है, तो और ये OTT पर भी आई थी। तो सब कुछ इस फिल्म के साथ ही में हुआ है, फेवर में हुआ है, और इसलिए फेवर में हुआ है क्योंकि इसका कंटेंट बहुत कमाल का था। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। 83 का 5th वीक का कलेक्शन तक ही पता चला है, जहां पे 100 करोड़ डॉट ये टच कर चुकी थी। और जो 5वां हफ्ता था, उस दिन का 5वें हफ्ते का कलेक्शन सिर्फ 1.25 करोड़ था। तो मान लीजिए अगर उस लॉजिक के हिसाब से भी चले तो इस फिल्म ने 100 करोड़ 50 लाख, समझ गए, इतना ही किया होगा, उससे ज्यादा नहीं किया होगा अभी तक। ठीक है, यानी कि एक हफ्ते बाद, यानी 6 हफ्तों के बाद अगर हम पकड़े तो। और ऑलरेडी पुष्पा ने 101 करोड़ का आंकड़ा छू लिया, ये आपको पता ही है। तो यहां पर साफ साफ है, ट्रेड वालों ने कंफर्म कर दिया है कि ये 83 का कलेक्शंस का रिकॉर्ड, जो बहुत कॉस्टली फिल्म है 83 और मतलब बिगेस्ट डिजास्टर भी कही जा रही है, उस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पुष्पा हिंदी डब वर्जन ने। और ये अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है। और दिस इज एक्चुअली ए बिग थिंग टू नो कि सूर्यवंशी के बाद सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म की अगर हमसे बात करें तो ये रही है पुष्पा। अब यहाँ पर कुछ और चीजों पर अगर जोर डाले तो वो ये है कि बजट के हिसाब से माफ करना, 180 से 200 करोड़ तक का बजट था किसका, 83 का। और वहीं पुष्पा का भी बजट हैवी था, लेकिन इससे कम था माफ करना। और पुष्पा ने लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया कमाई करने में कामयाब साबित हुई है, जो अपने आप में कमाल की बात है। और पुष्पा के साथ ऑडियंस ज्यादा इसलिए थी, 83 के साथ ऑडियंस इसलिए कम थी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कंटेंट। आप कंटेंट क्या है, किस तरह से प्रेजेंट करो, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। और यहाँ पे कंटेंट ऑडियंस को पुष्पा का ज्यादा बेहतर तरह से पसंद आया, इसलिए लोग पुष्पा को नहीं देखे कि ये साउथ फिल्म है। पुष्पा को इसलिए पसंद किया गया क्योंकि इसका हिंदी डब वर्जन किसी हिंदी फिल्म के वैसे ही लग रहा था। और इससे बड़ी बात आपको बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे हिंदी फिल्म चलती है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, मतलब सब जगह चलती, कहने का मतलब है। लेकिन इस फिल्म ने कुछ नया किया बहुत वक्त के बाद। ये वो मास सेंटर्स जो थे, बड़े बड़े मास सेंटर्स में नहीं चली, जैसे कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी नहीं चली। ये फिल्म महाराष्ट्र में, जैसे मुंबई, पुणे, या फिर ऐसे कुछ कुछ राज्यों में कमाल किया है। बिहार ले ले आप, उनमें से राजस्थान ले ले, गुजरात ले ले, तो समझ रहे हैं ना, हर जगह से कमाल नहीं किया, लेकिन जिस जगह से कमाल किया है तो वहां फाड़ डाला है। तो ये भी आपको समझना होगा कि इस तरह की फिल्मों का जो कलेक्शन है, जिस तरह का रिस्पांस है, वो एक स्टडी का एक मटेरियल मैं कह सकता हूं है ट्रेड वालों के लिए, कि भाई ये फिल्म ने कमाई कहां से की और कैसे की। क्योंकि मुझे जितना समझ है उससे आपसे समझाऊं कि बड़े बड़े शहरों के कलेक्शंस इस फिल्म के लिए ज्यादा नहीं आए। ज्यादा बड़ा जो कलेक्शंस था वो 2nd टायर, 3rd टायर, यानी कि उन छोटे छोटे शहरों, कस्बों से आए हैं, जहां के बारे में बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन वहां से कलेक्शंस फिल्म के उठे हैं, और मल्टीप्लेक्सेस से ज्यादा सिंगल स्क्रीन्स ने इस फिल्म को कंट्रीब्यूट किया है। और एक मार्जिनल टिकट रेट के बावजूद ये फिल्म ने अगर इतना कमाई किया है तो अपने आप में एक बड़ी बात है। सो यस, द बिग न्यूज हियर इज 83 का कलेक्शंस को मात दे दी है यहां पर पुष्पा ने। एंड सेकंड हाईएस्ट अगर बॉलीवुड ग्रॉसर, अगर हम उसे एक कंपेयर करें उस हिसाब से, सेकंड हाईएस्ट बॉलीवुड ग्रॉसर हो चुकी है आफ्टर सूर्यवंशी।